पृथ्वी हमारी सोलर सिस्टम का इकलौता ऐसा प्लेनेट है जहां पर जीवन है। एक अनुमान के अनुसार 3.5 अरब साल पहले यहाँ जीवन की शुरुआत हुई थी और करीब 70 लाख साल से इंसान पृथ्वी का हिस्सा बना हुआ है। इंसानों ने अपने कौशल को बढ़ाया, कबीलों, गांवों और शहरों को बसाया, अपनी अपनी सीमाओं को तय किया और देशों को भी बना डाला। साल दर साल इंसानों की आबादी बढ़ती गई और बढ़ती गई हमारी ज़रूरतें। प्रकृति से हमने वह सब लिया जिससे हमारी जिंदगी आराम से कटती रहे। पर जब वापस करने की बारी आई तो हमने प्रकृति को क्या दिया? हमारी अनावश्यक ज़रूरतों ने वायु, जल और स्थल को प्रदूषित किया है और इंसानों के साथ साथ पेड़ पौधों और अन्य जीवों को भी नुकसान पहुंचाया है। बढ़ते प्रदूषण ने हमारे वातावरण के तापमान को बढ़ाया है और इसका सीधा असर ध्रुवों पर जमे बर्फों पर पड़ रहा है, जिसका पिघलना तटीय क्षेत्रों में रहने वाली आबादी पर पड़ रहा है। दिन प्रतिदिन बढ़ता जल स्तर आने वाली किसी बड़ी विपदा की ओर इशारा कर रहा है। प्रकृति को असंतुलित कर हमने अपनी जिंदगी शायद आरामदायक तो बना ली, पर अपने शहरों को प्रदूषित कर दिया। एक आंकड़े के अनुसार विश्व की 20 सबसे अधिक प्रदूषित शहरों की सूची में भारत के 15 शहर शामिल हैं। जरा सोचें, हमने तरक्की की है, पर किस कीमत पर? आबादी में हम विश्व की दूसरी सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश हैं। करीब 130 करोड़ की जनसंख्या वाला हमारा देश, जिसके अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन में विकास लाना हमारी जरूरत ही नहीं, हमारी मजबूरी भी है, जिसका सीधा असर हमारे पर्यावरण पर पड़ता है। फॉसिल फ्यूल्स आज भी हमारी एनर्जी का एक मुख्य स्रोत है, जो न केवल प्रदूषण का प्रमुख कारण है, बल्कि इसका एक प्रोडक्ट हमारी पृथ्वी और यहाँ के जीव जंतुओं के लिए तो किसी अभिशाप से कम नहीं है। और इस प्रोडक्ट को हम प्लास्टिक के नाम से जानते हैं। 19वीं शताब्दी में इसके आविष्कार से लेकर अब तक यह प्लास्टिक न जाने कितने ही रूपों में हमारे काम आ रहा है। पर बात अगर सिंगल यूज प्लास्टिक की करें तो यह प्रदूषण का एक बहुत ही बड़ा कारण बना हुआ है। प्लास्टिक आसानी से डिकम्पोज नहीं होता। एक साधारण से प्लास्टिक बोतल को डिकम्पोज होने में 400 से 1000 साल लग जाते हैं। प्लास्टिक के इन्वेंशन से लेकर अब तक हम 8.3 बिलियन मैट्रिक टन से भी ज़्यादा प्लास्टिक प्रोड्यूस कर चुके हैं और इतने सारे प्लास्टिक अब तक हमारी पृथ्वी पर कहीं ना कहीं मौजूद है और किसी न किसी रूप में प्रकृति को हानि पहुंचा रही है। प्लास्टिक बैग और अन्य प्लास्टिक के कण हवा और पानी द्वारा समुद्रों, महासागरों और अन्य पानी के स्रोतों तक पहुंच रहे हैं। यही पानी हमारे उपयोग के लिए हम तक पहुंचता है और इस पानी के उपयोग से हमारे स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। भारी मात्रा में प्लास्टिक से उत्पन्न होने वाले कचरों का लैंडफिल्स में डिस्पोज किया जा रहा है, जो कई बार हवा द्वारा उड़ा लिए जाने पर यह प्लास्टिक एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है और समय समय पर हानिकारक रसायन उत्पन्न करता है, जो मिट्टी की उत्पादक क्षमता को नष्ट कर रहा है, जिस कारण पेड़ पौधों की वृद्धि पर भी असर पड़ रहा है। इसके अलावा बेकार पड़े हुए प्लास्टिक से मच्छर और अन्य तरह के कीड़े उत्पन्न होते हैं, जो कई तरह की बीमारियों को फैलाते हैं। प्लास्टिक कचरे की समुद्रों में उपस्थिति समुद्री जीवों के लिए गंभीर समस्या बनती जा रही है, क्योंकि समुद्री जीवों द्वारा इन प्लास्टिक को अपना भोजन समझकर खा लिया जाता है, जिससे मछलियों, कछुओं और अन्य समुद्री जीवों के स्वास्थ्य पर गंभीर संकट उत्पन्न होता जा रहा है। समुद्री जीवों की तरह आवारा पशुओं द्वारा भी कूड़े कचरे में बिखरे प्लास्टिक को भोजन समझकर खा लिया जाता है। कई बार गलती से ज़्यादा मात्रा में इन प्लास्टिक को खाने की वजह से उनकी जान भी चली जाती है। यह वह समय है जब सरकार को इस समस्या से लड़ने के लिए कुछ कड़े फैसले लेने होंगे। विश्व भर में प्लास्टिक से उत्पन्न रसायनों को देखते हुए सरकारों को अब किसी नई संस्था को प्लास्टिक उत्पादन की मंजूरी नहीं देनी चाहिए, जिससे प्लास्टिक के उत्पादन को नियंत्रित किया जा सकता है। प्लास्टिक बैग, पानी की प्लास्टिक बोतल, स्ट्रॉ जैसे सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाकर कई मायनों में हम समस्याओं को कम कर सकते हैं। साथ ही प्लास्टिक कचरे के पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव को लेकर
लोगों में जागरूकता फैलाने की भी आवश्यकता है। इस काम को टेलीविजन और रेडियो विज्ञापनों, होर्डिंग तथा सोशल मीडिया के माध्यम से आसानी से किया जा सकता है।